Hello everyone, welcome you all in today's class. So it is supposed to be the last class for थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, मतलब आज हम जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, एक साथ नहीं. जो हमारी लास्ट 2 थ्योरम्स रह गई है वो, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, इट्स कन्वर्स. ओके, मेन एंड कन्वर्स बोथ थ्योरम. बट बिफोर दैट we'll require something, and that is what a quick revision of its subordinate theorem. Okay, तो सबऑर्डिनेट थ्योरम का रिवीजन इसके साथ ही करते हैं, कोई इशू नहीं. So let's come to 6.8 theorem, okay, which is known Pythagoras theorem or we can say main theorem. शायद तो इसका स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत से बच्चों को याद है. ओके, लेकिन जिम्मेदारी है ये, इट्स माय ड्यूटी टू रीड, सो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides. डायरेक्ट लिखा हुआ है, the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. So other two sides means what? Perpendicular and base. चलिए आते हैं इसके प्रूफ पर. Okay, as I already told you in the previous classes that if you are proving any theorem, then keep in mind कि जो भी फिगर आप ले रहे हैं, जो भी given to proof आप ले रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, it should be regarding your book only. ठीक है, वो सब आपके बुक से ही होना चाहिए. ठीक है, इसका नाम इन्होंने लिया हुआ है ABC is any right angle triangle, right angle at B. सबऑर्डिनेट थ्योरम हमारी थी कि जहां पर भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वहां से उस वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो दो ट्राइंगल्स आपको मिल रहे हैं ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होंगे, प्लस इस मेन ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे. ये आपकी सबऑर्डिनेट थ्योरम. ठीक है, अब बात होती है हमारी मेन थ्योरम की. ठीक है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो अब उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गिवन. तो गिवन क्या होगा? दैट एबीसी गिवन हो गया आपका, एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी. ठीक है, इतना सा आपका गिवन है. इसके बाद आपका होगा टू प्रूफ आपका हो जाएगा. ठीक है, वही एक बात यहाँ आपको बोलना चाह रहे हैं. कई बच्चे होते हैं जो मगअप कर लेते हैं. कैसे मगअप कर लेते हैं? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्या लगता है आपको ये सही है? इसके हिसाब से तो ये सही है. अगर हम लिखें कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, तो इस फिगर के हिसाब से, इस थ्योरम के हिसाब से ये ठीक है. लेकिन अगर हम ये फिगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें, इसका नेम थोड़ा सा भी चेंज कर दें, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, है ना. तो वही है कि आपको इस तरीके से रटना नहीं है, आपको समझना है कि यहाँ पर AC माना व्हाट? हाइपोटेन्यूस. ओके, AB मीन्स व्हाट? परपेंडिकुलर. ओके, एंड BC माना व्हाट? बेस. ठीक है, और यही आपकी मेन थ्योरम है. ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये नहीं है, इससे कंफ्यूज ही होना है. ठीक है, ये तो हम नेम दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो यही है दैट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस the sum of squares of the remaining two sides. Remaining two sides consist of perpendicular and base both. ओके, ये आपका टू प्रूफ हुआ. कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो लिख देते हैं. कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग दिस प्रूफ. अब हम आ जाते हैं प्रूफ. तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इतना कोई डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है आपकी बुक में. एज मीन्स जैसा हम यहाँ बता रहे हैं बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. अगर आपको कहीं रीजन सिर्फ नहीं समझ आता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ देख लें. प्रूफ
ऊपर आते हैं, ठीक है। और जो आपका फिगर है फिर से हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। फाइन ए बी सी दिस इज डी, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग ही प्रूफ हमको करना। तो जो सबऑर्डिनेट हमारी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लेके चलते हैं बाय द सबऑर्डिनेट थ्योरम बिगिन से। अब आप एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे कि बाय सबऑर्डिनेट थ्योरम, आपको वहां स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ठीक है। जो आपको 6.7 है उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि वर्टेक्स से अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं दे आर सिमिलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर सिमिलर टू द मेन ट्राइंगल। तो अगर हम ये फर्स्ट ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ABC, ओके, similar to the triangle A, ठीक है। B की जगह हमारा आएगा D एंड देन B, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, आपकी बुक में भी इसके कोई रीजन नहीं है, मतलब इस जो पैटर्न हमने लिखा है उस पैटर्न की कोई रीजन नहीं, लेकिन आपको बता दें ये पैटर्न वही है जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी में प्रूफ करते थे, ठीक है। कि कॉन्ग्रुएंसी में जब भी आप ट्राइंगल्स लिख रहे हैं तो उसका पैटर्न होना चाहिए एज पर साइड्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पर भी जो आपका पैटर्न होगा वो होगा एज पर साइड्स एंड एंगल्स ओनली, ओके। तो हमने लिख दिया ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब आपको क्या देखना है, समझो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको वो पैटर्न देखना है जहां पर आपके पास कहीं से भी जो है, कहीं से भी आपको कोई दो साइड से सेम मिल जाती है, ठीक है। उससे क्या आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो है उन्होंने लिखा हुआ है साइड्स आर प्रोपोर्शन, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो वही आपको देखना है कि जैसे ये AD है और ये AB, ठीक है। अभी क्यों ले रहे हैं समझो, AB और AC, समझ आया कुछ, AB AB, ठीक है। तो हम पहले लिख रहे हैं AB अपॉन क्या होगा आपका, AB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया AC इंटू AB। यू कैन कंसीडर दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये कैसे आया, बाय सिमिलैरिटी, ठीक है। आप जानते हैं इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट जो है इक्वेशन बन गया। सेकेंड अभी हम ले रहे हैं ट्राइंगल आपका ABC सिमिलर टू सेकेंड ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा, C की प्लेस पर C लिखें, ठीक है। अब B क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर हो गया D, रिमेनिंग आपके पास बचा B, तो B आपका आएगा इधर, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ देखो आपको कुछ मिल रहा है क्या जो सिमिलर हो, समझो BC BC, ठीक है। समझ पा रहे हो कि आपको ये चाहिए प्लस ये चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है, आप ध्यान से जो है देख सकते हैं। तो वही सिमिलैरिटी का रूल हम यूज करते हैं, तो AC अपॉन क्या होगा BC इक्वल टू BC अपॉन CD या DC, जो भी आप लिखना चाहें, हम CD लिख देते हैं। यहां से आपको BC मिल गया तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD एंड कंसीडर दिस इक्वेशन सेकेंड। बस सिंपल सा प्रूफ है, ये दोनों हो गए। अब आप ऐड कर दें इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ समझना है AC इंटू AB प्लस AC इंटू CD। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, है ना, कॉमन है आपका AC आप कॉमन बाहर निकाल दो, इनसाइड इट AB प्लस CD
ठीक है। और आप जरा देखो AD प्लस CD क्या बना रहा है, AC बना रहा है। तो ये आपका हुआ AC इंटू AC, या जिसे आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर, और फर्दर आपका जो आ गया वो हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, एंड हेंस इट इज प्रूफ। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आई टोल्ड यू। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, पाइथागोरस पाइथागोरस चल रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। सिर्फ आपको सबऑर्डिनेट थ्योरम याद होना चाहिए, आपको सिमिलैरिटी का जो है प्रोपोर्शनैलिटी का रूल याद होना चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद आपको और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यू मेक अ ट्राइंगल, ओके, गिव नेम टू दिस कंस्ट्रक्शन जो है आपको करना है। और ये कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम का नहीं है, ये सबऑर्डिनेट थ्योरम का ही है, ठीक है। तो आपने ये कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद पहले आपने ये ट्राइंगल ले लिया मेन ट्राइंगल के साथ, फिर आपने दूसरा ट्राइंगल ले लिया मेन ट्राइंगल के साथ, दोनों से आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, उन दोनों ही इक्वेशंस को आप ऐड कर लें, एंड आफ्टर एडिंग you will get the final statement जो आपको prove करना है, okay? So this is all about your main theorem. Now comes the converse of Pythagoras theorem. अब आती है converse of Pythagoras theorem कि ये क्या है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे, ओके। फर्स्ट 6.9, ठीक है। 6.9 आपकी जो थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई एम रीडिंग स्टेटमेंट। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle triangle. अब यहाँ पे जहाँ उन्होंने फर्स्ट साइड वर्ड यूज किया है ना, वहां पर आप हाइपोटेनियस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट साइड उन्होंने जो इंडिकेट किया है वो किसके लिए किया है, हाइपोटेनियस के लिए, ओके। तो चलिए जरा देखते हैं। देखो हर कन्वर्स थ्योरम का एक रूल होता है कि जो भी उसकी मेन थ्योरम है उसका गिवन और टू प्रूव आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन होगा वो आपके मेन थ्योरम का टू प्रूफ होगा। क्या था भाई टू प्रूफ, अभी तो किया हमने, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है क्या, सही है, लेकिन हाफ क्या लिखेंगे आप, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका गिवन जो भी हमने प्रूफ किया, ठीक है। टू प्रूफ, अरे भाई क्या वहां पर गिवन था, तो वो यहाँ पर टू प्रूफ हो जाएगा। तो टू प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है ABC ये B पर राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है समझो। जब भी आपको कोई एंगल प्रूफ करना है, ठीक है, अब आपको एंगल प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप वो एंगल बनाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एंगल बना हुआ है क्योंकि ट्राइंगल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। जैसे ट्राइंगल यहाँ हम बना देते हैं, चलो यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल हमने बनाया, ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब ये बना बनाया ट्राइंगल है, आपको ये बताना है कि ये जो साइड ये जो एंगल आपका B है ये राइट एंगल है। तो भाई बने बनाए एंगल को आप कैसे बताओगे कि ये राइट एंगल है, तो सीधी सी बात है, या तो आप इसको मेजर करोगे या आप किसी से कंपेयर करोगे, ठीक है। यहाँ मेजर तो आप कर नहीं सकते हो कि आप डायरेक्ट लिख दो कि बाय मेजरमेंट वी कैन से एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज फॉल्स। तो वी विल कंपेयर, ठीक है। हम ऐसा करेंगे कि इस जो हमारा एंगल है या जो हमारा पूरा ट्राइंगल है इसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आपके पास होगा we'll make one more triangle, ठीक है। हम एक और ट्राइंगल बनाते हैं जिसका हमने नाम दे दिया PQR। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है कि ट्राइंगल PQR is right angled at Q, ठीक है। PQR एक ऐसा ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट Q है। एंड वन मोर थिंग क्योंकि हमको कंपेयर करना है, एंड PQ इज इक्वल्स टू AB
एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है और क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है। बस इतना ही है जो आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। कि गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एबीसी जो ट्राइंगल है वो बी पर क्या है, राइट एंगल है। कंस्ट्रक्शन है कि हमने एक और ट्राइंगल लिया जिससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो कि क्यू पर 90 डिग्री है और जिसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, पी क्यू वो ए बी के इक्वल है और क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है। दैट्स इट। अब हम आते हैं प्रूफ पर, ठीक है। अब जरा समझो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई पी क्यू आर ट्राइंगल तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की तो आप लिख सकते हो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ आया? ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो आपने लिखा by using Pythagoras theorem PR square equals to PQ square plus QR square। यहाँ PQ और QR को जरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा PR square equals to AB square plus BC square। ओके, अब यहाँ जरा इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करें और यहाँ जरा इक्वेशन सेकेंड कंसीडर करें। कुछ आपको समझ आ रहा होगा, वो ये समझ आ रहा होगा ये जो RHS पार्ट है, ठीक है, ये जो RHS पार्ट आपका है, ये RHS पार्ट दोनों ही इक्वेशन में इक्वल है। फाइन, तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, वी हैव AC square equals to PR square। भाई if RHS are equal then LHS must be equal। तो अगर स्क्वायर इक्वल है तो हमारे पास हो जाएगा AC equals to CR। ओके, और AC equals to PR हो गया तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में PR की जगह पर AC रख दीजिए। इक्वेशन सेकेंड में आप यूज कर रहे हैं PR की जगह AC, तो हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लो भाई, हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। और आप चाहें तो इसको फर्दर लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ABC is congruent with the triangle PQR by SSS congruence rule। ठीक है, क्यों SSS congruence rule? कंस्ट्रक्शन में हमने ये दोनों साइड्स तो इक्वल ली थी, अभी हमने प्रूफ कर दिया कि जो हाइपोटेनियस है वो भी इक्वल है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय CPCT। ओके, बाय CPCT, व्हाट इज CPCT? corresponding parts of congruent triangle। okay, so corresponding parts of congruent triangle states that angle B is equal to angle Q is equal to 90। that's it, and this is whole about the proof of converse of Pythagoras theorem। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि हमको क्या करना है। भाई हमें ट्राइंगल लेना है, ओके, विच इज नॉट राइट एंगल। अभी हम नहीं बोलेंगे कि राइट एंगल, ठीक है, सिर्फ हमने ये बताया कि इसमें, ठीक है, इसमें हमें ये एंगल जो है ये प्रूव करना है कि 90, ठीक है। तो हमने इसको लिया, इसका कंपैरिजन किया किससे? एक राइट एंगल ट्राइंगल से। बाद में हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम ये बता देंगे कि जब ये 90 है तो बाय CPCT एंगल B will also be of 90 degree। So in this manner we have finished both the main theorem of Pythagoras as well as the converse of Pythagoras, and now we will focus on the exercise of this chapter। okay, but for you I am giving you the work, and the work is please revise all the theorems। okay, क्योंकि आप theorems कंप्लीट हो चुकी हैं, आप क्वेश्चंस फटाफट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि थ्योरम याद करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या ट्रिक यूज करेंगे। ओके,
So now I'm finishing it at this point, but for you, again and again, I'm reminding, please recall, practice all the theorems. Fine, because these are name theorems, most probably are name theorems and very important theorems. Okay, so it's more than sufficient for today. We'll see the exercise from the next class. Okay, thank you so much.